पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर स्थित अटवा चौक पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगभग 8 महीनों से लगातार जारी है। किसान आंदोलन को और मजबूती दी जा सके, इसके लिए 52 पालों के नेतृत्व में पलवल की अनाज मंडी में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में हजारों की संख्या में किसान तो शामिल हुए, साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पंचायत में शिरकत की और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही पंचायत में कई सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास किए गए। खास बात तो यह रही कि आगामी चुनाव में भाजपा को वोट न देने की अपील की गई। साथ ही पलवल जिले में भाजपा जजपा का कोई भी कार्यक्रम में काले झंडे दिखाकर विरोध करने का फैसला भी लिया गया। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसे लेकर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगहों पर किसानों द्वारा भाजपा जजपा नेताओं का विरोध भी किया जा रहा है। वहीं पलवल के किसानों ने भाजपा जजपा के कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। साथ ही पंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए 52 पालों के पंच यूपी के गांवों की भी अपनी रिश्तेदारियों में जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में हार के बाद केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को रद्द करने व एमएसपी को लिखित में कानून बनाने के लिए दबाव बनाया जा सके। साथ ही किसान नेताओं ने मंच से अपील करते हुए कहा कि पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों को हराने के लिए किसान अभी से जनसंपर्क अभियान में जुट जाएं। इस मौके पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक ललित नागर ने भी किसानों को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों को वोट न देने की अपील की। साथ ही 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। हमें पीछे नहीं हटना है और इन तीनों सारे कानूनों को जब तक ये मोदी सरकार वापस नहीं लेती है तब तक ये संघर्ष हमें इसी तरीके से इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। आप सबकी मेहरबानी रही तो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में आपने देखा होगा कि हमारे 52 पालों का, सभी बिरादरियों का, सभी सरदारों का इस देश के अंदर कितना मान बढ़ा है, हमारे इलाके की पहचान बनी है। और जो लोग ये कहा करते थे कि ये पलवल फैजाबाद के लोग संघर्ष नहीं कर सकते, आपने किसान आंदोलन को करा करके इस देश के अंदर जो हमारे इलाके का नाम रोशन किया है, आने वाली पीढ़ियां हमेशा आपका एहसानमंद रहेंगी, आपके सहयोग को याद करती रहेंगी। बात में बहुत ज्यादा कहने को थी, लेकिन क्योंकि समय बहुत हो चला है तो जो भी आज यहाँ पर रेजोल्यूशन आप लोगों ने पास किए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सबको मिलकर के जो फैसले आज हुए हैं उन फैसलों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। और एक बात कृषि कैंटी ने बहुत अच्छी कही थी, किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है, क्योंकि हम तो राजनीतिक आदमी हैं, हमारे ऊपर तो फिर दूसरे आरोप करने शुरू हो जाते हैं। ये बात सही है कि जो ये टोल के ऊपर तमाम हरियाणा पंजाब के अंदर कोई टोल ऐसे नहीं करते किसानों के दम पर, हर व्यक्ति वहां के बिना टोल करता है। तो मेरी किसान नेताओं से ये अपील है कि जैसे भी ये ठीक समझे, जो भी सहयोग के इलाके से मांगे, इलाका इनके साथ रहेगा। लेकिन ये जो टोल यहाँ पर हमारे पलवल में लगाए जा रहे हैं, इन टोलों को हटाने के लिए किसान नेताओं को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और एक जो चौधरी मेहरबान जी ने कहा कि संघर्ष को आगे बढ़ाने में अब वक्त आ गया है कि सबसे बड़ी भूमिका हमारा इलाका निभा सकता है, और वो भूमिका हो सकती है उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में। आपके हर बिरादरी के उत्तर प्रदेश के अंदर रिश्तेदारियां हैं, भाईचारा है, यारी दोस्ती है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि निश्चय करके जो भी आपकी जान पहचान, रिश्तेदारी, भाईचारा उत्तर प्रदेश के अंदर है, उन्हें इस बात के लिए समझाएं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी 52 पालों के आह्वान पर इस भारतीय जनता पार्टी को, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को ने वहां जो आंदोलन चलाया और लोगों ने उनको बहुत बड़ी जीत दर्ज करा करके दी, 52 पालों के नाम पर किसानों के हक में इस मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए अगर
आप लोग करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, अगर वेस्ट बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को धाराशाही कर दिया तो किसानों की जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी जीत होगी और मोदी का जो घमंड है वो कितना दूर होगा। इस मौके पर किसान नेता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किए तो पंचायत में मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। बीजेपी नेताओं, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। शहर के अंदर मीटिंग करें तो किसान संघर्ष समिति उसका मौके पर विरोध करे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए। जो किसान जेलों में बंद है उन्हें रिहा करवाया जाए। पंचायत में धरना स्थल पर किसानों की भीड़ जुटाई जाए। इसके लिए हर गाँव और पाल के लोग धरने पर पहुंचकर आंदोलन को मजबूती देने का कार्य करें और पाल वाइज पहले की तरह धरना स्थल पर कार्यक्रम का संचालन हो। किसान संघर्ष समिति और वामन पाल के आह्वान पे आज पलवल की अनाज मंडी में एक विशाल किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया और जिसमें जो सरकार द्वारा 3 प्रस्ताव हैं जिन्हें किसान काले कानून मानता है, जनविरोधी मानता है, उन प्रस्तावों की निंदा की गई, उन प्रस्तावों को खारिज किया गया और उन प्रस्तावों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को शक्ति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, ताकत देने के लिए आज पंचायत बुलाई थी और इस पंचायत में 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला प्रस्ताव तो ये है कि पलवल पुलिस ने जो पलवल के किसानों के ऊपर 26 जनवरी को और एक बार और 2 बार किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए वो मुकदमे निरस्त हों, ये प्रस्ताव सबने पास किया। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, उन प्रतिनिधियों की जो भी जनसभा होगी, कोई कार्यक्रम होगा, किसान संघर्ष समिति, किसान और वामन पालों की ओर से उनका विरोध किया जाएगा। काले झंडे दिखा करके ये उनका एक प्रस्ताव ये भी पारित आज किया गया। एक प्रस्ताव इसमें ये भी हुआ है कि हमारे यहाँ जो टोल टैक्स चल रहे हैं, जो टोल प्लाजा लगाए हुए हैं, सरकार का जो जजिया टैक्स है, इनको फ्री कराया जाएगा और इनसे कोई किसी प्रकार का टोल जब तक वसूल नहीं करने देंगे जब तक ये किसान आंदोलन कहीं निर्णायक दौर में नहीं पहुंच जाता है। इसके साथ ये भी प्रस्ताव आया है लोगों की तरफ से भी और पंचायत में पास हुआ है कि धरना जो पलवल में चल रहा है, इस धरना के ऊपर पालबंदी के खातों के हिसाब से लोग आएंगे और इस आंदोलन को मजबूती देंगे। सब पाल के लोग आएंगे, जात बिरादरी से ऊपर उठ के, धर्म मजहब के विवादों से ऊपर उठ करके सब लोग इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे।